कल से आप धरनारत हो, कल से आपने धरना दे रखा है और कल से ही प्रशासन से आपकी वार्ता चल रही थी, कमेटी की वार्ता चल रही थी और अभी प्रशासन से ऊपर भी बात करी, डिपार्टमेंट वालों को, बिजली वालों को भी बुलाया और हमारी अभी काफी देर लंबी बात चली। हम सबका यह प्रयास है कि धनराज बेरवा के परिवार को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारा ये मन है कि जो ये दुखों का पहाड़ जो उसके परिजनों पे पड़ा है, उस दुखों के पहाड़ को कुछ कम किया जाए। धनराज बेरवा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आने वाले समय में जो समस्याएं आएगी, उनमें हम सब लोग भी शामिल होकर उनकी समस्याओं को थोड़ा कम किया जा सके। बहुत ही पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से एसडीएम मैडम और केवल देवरी का ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन नहीं है, निवाई के डिप्टी साहब रवि जी, तीन सीओ यहां है, सीआई साहब है, लंबी बात चली और मैं कहना चाहता हूं कि हम अपनी मांग रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन यह जरूरी भी नहीं कि जो हम कहें वही संभव हो। कुछ कानून की जो पेचीदगियां है, एक नया कानून जो अभी राजस्थान सरकार ने बनाया है कि अगर आप किसी लाश के नाम पर अगर कोई आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड है। अगर उस टाइम पीरियड को अगर आप लांघते हो, क्योंकि मुझे लगता है आज की रात निकलने के बाद 2 रात निकल जाएगी, लगभग 40 घंटे के लगभग अभी हो जाएंगे और सुबह तक उसको 48 घंटे उस बॉडी को हो जाएंगे। और जो नया कानून है, उस कानून के तहत भी, और हमने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी बात हुई है और जिन बातों पे हमारी सहमति बनी है, और मेरा ये मानना है कि ये जो सहमति बनी है, जो ये इसमें जो न्याय में जो मुझको मदद मिली परिवार को, उसका कारण है वो आप सब लोग हो। कि आप सब लोग अगर इकट्ठे नहीं होते, आप सब लोग धरने पे नहीं बैठते, भाई रवि मेघवाल जयपुर से चलकर आपकी ताकत बनने आपके बीच में नहीं आते। यहां जो भी लोग आए, चाहे वो जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद जी हो, कमल जी बेरवा साहब हो, मैं सबका नाम नहीं जानता, बहुत सारे सरपंच हैं, मुकेश जी सरपंच साहब हैं, कांग्रेस के भी हमारे भाई हरीश जी मीणा के प्रतिनिधि बनकर, क्या नाम है, महादेव जी हैं, सब यहां बैठे हैं। और मेरा ये मानना कि ऐसे मामले में कोई पार्टी से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर इसमें लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं भाई महादेव जी को और इनको भी धन्यवाद दूंगा कि कल से ये आपके साथ बैठे हैं। कई सरपंच है, यादराम जी हैं, सालिग्राम जी, आरडी गुजर साहब आए हैं, ये आपकी ताकत है। गावड़ी के सरपंच साहब बैठे हैं। कि एक उदाहरण हमने आपके सामने पहले पेश किया मुकेश का, उसकी भी सेम कंडीशन में खंबे पे चढ़ने से एक्सीडेंट हुआ और वो आज आपके सामने व्हील चेयर पे है। 1 रुपए की उसको मदद अभी तक नहीं मिली। अगर उस समय भी अगर कोई धरना प्रदर्शन होता, आंदोलन होता, तो उसको भी मदद मिल जाती, लेकिन उसको अभी तक 1 रुपए की मदद नहीं मिली। हमने धनराज के साथ साथ उसकी भी बात रखी और उदाहरण पेश किया कि साहब ये हालात है। एक व्यक्ति जो 10 महीने हो गए जिसको कुछ नहीं मिला, उसकी भी बात रखी। उसके मामले में भी सकारात्मक जो बात हुई है, उसको भी, वो जो मुकेश सावतगढ़ वाला, उसको भी 2.5 लाख रुपए बिजली विभाग वालों से मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए एसी साहब मिलेंगे ना, कहां गए साहब, एक्शन साहब एसी साहब, वो अपने, मैं कह दूर ये फिर बाद में 2.5 लाख रुपए उसका कोई विकलांग सर्टिफिकेट है, कोई वो बनता है, वो बनवाएंगे। उसको 2.5 लाख रुपए की सरकार से, बिजली विभाग से मदद मिलेगी। उसके अलावा एसी साहब आ जाओ प्लीज, एसी साहब आ जाओ तो भाई। उसके अलावा
उस भाई मुकेश को, वो एक ठेकेदार के यहाँ काम करता था, उसके पास उसका कार्ड है, उसमें भी एससी साहब का इनका पूरा प्रयास रहेगा कि उसको पूरी मदद मिले। और मुकेश की पत्नी भी साथ है, सरपंच साहब जो सावतगढ़ के सरपंच साहब थे, क्या नाम था, सुनील जी, वो मौजूद थे। एसडीएम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि एसडीएम मैडम ने सुनील जी को और किसी अधिकारी को वो तैनात किया है कि मुकेश के मामले में जो भी सुविधाएं मिलनी है, उसके बच्चों को जो मदद मिलनी है, इंदिरा आवास, जो भी सरकारी जो मदद होती है, वो मुकेश को भी मदद दी जाएगी। अब मैं धनराज के मामले में बता देना चाहता हूं, जो जो सहमति बनी है, 5 लाख रुपए का बिजली का चेक जो अभी ये लेकर आए हैं, वो चेक है ना, ये 5 लाख रुपए का चेक है, खाली चेक है नाम से। अच्छा, आशा देवी वाइफ ऑफ धनराज बेरवा, ये 5 लाख का बिजली विभाग का चेक है। 5 लाख रुपए 7 दिन के अंदर अंदर मैडम, वो जो कौन सा आयुष्मान दुर्घटना बीमा, उसके कागज कंप्लीट करके 5 लाख का वो पैसा 5-7 दिन के अंदर अंदर वो एसडीएम मैम ने जिम्मेदारी ली कि हम उनको रिलीज करवा देंगे। इसके अलावा जिन कर्मचारियों से या जैसे भी क्राउड फंडिंग के माध्यम से जैसे भी बिजली विभाग के डिपार्टमेंट वालों ने पूरी ताकत से जोर लगा के और 5 लाख रुपए, जिनमें से 2 लाख रुपए अभी तक ये दे चुके, 50,000 तो उसके घर जाकर दिए, 1.5 लाख इन्होंने उसके पेटीएम में कोई निजी चल रहा मिशन उसमें डाल दिया, 1 लाख वो अभी दे रहे, 2 लाख रुपए 2-4 दिन में, एक वीक, 7 दिन में 2 लाख, तो कुल मिला के 5 लाख रुपए बिजली विभाग के कर्मचारी उगाकर उसको मदद करेंगे। उसको 1 लाख की लोन मिलती है, एसडीएम मैडम ने एश्योर किया है कि वो 1 लाख की लोन हम देंगे। उस 1 लाख में 50,000 रुपए उसको वापस नहीं लौटाने। दूसरा, नौकरी का मामला, मैडम ने डीएम मैडम से बात की, डीएम मैडम ने सेक्रेटरी आरती डोगरा जी से बात करी, जो मैडम है सीएमडी, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम उसको जो संविदा पे नौकरी होती है बिजली विभाग में, वो कागज बना के कंप्लीट उनको भेजेंगे और पॉजिटिवली उसकी बात करेंगे। एक उसकी नौकरी को लेकर एक बात और हुई है, धनराज बेरवा की जो पत्नी है वो बीए पास है, बीए पास है, आंगनबाड़ी में उस पंचायत में नौकरी निकली हुई है। प्रयास रहेगा और हमारा भी ये मन है, ये सरपंच साहब गांवड़ी के हैं वहीं के, इनका भी ये प्रयास रहेगा कि भगवान करे संविदा में 6,000 की जगह अगर उसको आंगनबाड़ी में नौकरी मिल जाए तो बहुत ही सोने पर सुहागा होगा, ऐसा भी इनका प्रयास है। इसके अलावा उनके तीनों बेटियों के जो 15 तीनों बेटियां जो बच्चियां हैं, उनको 1500 रुपए हर महीने पालनहार योजना, वो जो उनकी पत्नी है उसको 1400 रुपए विधवा पेंशन, उसकी जो इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास वैसे तो पोर्टल खुलता नहीं है, कुछ लफड़ा होता पता नहीं, लेकिन मैडम ने कहा स्पेशल कोटे में, स्पेशल उसमें हम लोग उनके इंदिरा आवास की वो भी हम लोग पीएम आवास के लिए भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस बात की सहमति हुई कमेटी में भी, कई बार ऊंचा नीचा हुआ, हमें तो 50 चाहिए, हमें 25 चाहिए, लेकिन लास्टली सहमति हुई। और इसके अलावा मैंने तो मेरा जिस दिन ये दुर्घटना मैंने सुनी उस गांव में मैं गया था, 11,000 रुपए की मैं मदद करके आया था। और आज जब मामला हुआ, एसी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, एक्शन साहब ने हाथ खड़े कर दिए, तो भाई हमने कहा कि मैं अब ज्यादा नहीं, मैं मेरी जेब से 1 लाख रुपए मैं दूंगा, और मैंने अभी मंगा भी लिए, मेरे पास रखे थे, ताली मत लो, ये मैं 11,000 पहले दिए भाई। और मैं जब, क्योंकि बात ऐसी हो गई तो मैं तो, मेरी श्रद्धा भी मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से 1 लाख रुपए कहा गए उनके फादर लो। रवि जी चेक सबसे दिलवाएंगे, चेक सबके हाथ से। दूसरा,
हम लोग जैसे इन पे अधिकार पूर्ण कह रहे थे भाई तुम्हें देना पड़ेगा, हमने भी कहा भाई हम भी देंगे। मेरे अलावा मुकेश जी सरपंच साहब भरनी, इन्होंने भी 1 लाख की घोषणा करी है। ये भी इस परिवार को 1 लाख रुपए देंगे, जब भी मतलब 2-4 दिन में दे देंगे। इन बातों पे सहमति बनी है। मैं धन्यवाद दूंगा एसडीएम मैडम को, प्रशासन को, क्योंकि 2 दिन से लाश हॉस्पिटल में पड़ी है, परिजनों को भी चिंता है। आज ये बड़ी, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, उसके पिता को, परिजनों को, कि वो जहां बेटे की लाश वहां रही है, हमारे साथ मजबूत बैठे हैं। नहीं तो कई बार मैंने आंदोलनों में ऐसे भी देखा है, आंदोलन चलता रहता है, परिजनों को जाके साइन करवा देते हैं, सख्ती करते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत करी, ये भी हमारे साथ है। अब मैं निवेदन करूंगा कि एसी साहब, एसडीएम मैम, सीओ साहब, आप सब अपने हाथ से ये चेक इन दादाजी को सौंप दें। कमेटी वालों भाई खड़े हो जाओ, राजाराम जी, पांचू जी करो, पांचू जी का नाम भूल गए, पांचू जी को भी, पांचू जी लो, आप पकड़ो सब लोग। सामने उठो, सामने उठो, थोड़ा यूं हो। अब विराजा बाबा विराज कभी नहीं बैठो। अब मैंने जो आपको एक एक शब्द बोले हैं, मैं चाहूंगा कि आदरणीय एसडीएम मैडम अपने मुंह से कह देगी भाई मैंने जो कहा वो एकदम उनको सच कहा है, और ये सारी बातें आपकी तरफ से मान्य रहेगी। क्योंकि हो सकता है 2 दिन बाद में मैं, अगर कहीं कोई कमी रह गई, ये लोग कहेंगे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं जो मैंने वो कहा वो, क्योंकि मैंने को लगता है मैंने एक 1 to 1। अच्छा, मुकेश जो है वो अपना साउथगढ़ वाला, उसके भी दोनों बच्चों को 1500 महीना मिलेगा पालनहार के। ठीक, लो मैम। तो जैसा कि आपको अभी नरेश मीणा जी ने बताया है, 15 लाख की सहायता परिवार को दी जा रही है, जिसमें से 5 लाख का चेक अभी दे दिया गया है, और 5 लाख मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के हैं, और बाकी 5 लाख जेएमपीएनएल डिपार्टमेंट इकट्ठा करके दे रहा है। साथ में बच्चों के पालनहार की जो स्कीम है, जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करके हर तीनों बच्चों को 1500 रुपए तो पालनहार के मिलेंगे, और जो उनकी माता है तो विधवा होने महिला, उनको विधवा पेंशन योजना में 1400 के अराउंड पैसे मिलेंगे। उसके साथ ही साथ जो हमारी एक स्कीम होती है SC/ST स्कीम, जिसके अंदर जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको लोन डिस्पर्स किया जाता है। तो 1 लाख का जो लोन है वो हम ऑन मेरिट उनको जल्द से जल्द डिस्पर्स करवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें 50,000 की सब्सिडी होती है। और जो दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी हम जैसे ही डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उनका बनेगा, उनको भी जो सहायता बिजली विभाग से होती है 2.5 लाख की, वो दिलवाएंगे, और उनके बच्चों का भी जो पालनहार का पैसा है वो भी हम डिस्पर्स करेंगे। ठीक, तो ठीक है। आप सभी लोगों ने जो शांति बनाए रखी उसके लिए हम आपका थैंक यू बोलेंगे। एक और छोटी सी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सहायताएं किसी परिवार को चलाने के लिए और उसको संबल देने के लिए कुछ भी नहीं है, न के बराबर होती है, क्योंकि आदमी का जो उपस्थिति है परिवार में वो बहुत मायने रखती है। यंग लड़का था, आप लोगों में एक यहाँ पे जो लोकल लेवल पे सामाजिक बहुत कुरीति है, आपको इसके बहाने एक पवित्र काम हो जाएगा। हमेशा हमेशा धनराज याद किए जाएंगे
आप इसमें जो मृत्यु भोज वाला है, हो सकता है इस राशि में से उसमें खर्च करने के लिए आप उतावले हो जाएं और घर वाले भी तैयार हो जाएं, तो उस चीज को यहीं से स्टॉप कर देना और ये आगे तक जारी रहे, क्योंकि इन चीजों का कोई वैल्यू है नहीं, कोई तार्किक एंड है नहीं। इसलिए इसी बहाने से सही पूरे समाज में सब लोगों में ये मैसेज दें कि किसी भी यंग मौत पे, किसी भी उसमें आप लोग मृत्यु भोज वगैरह नहीं करें, और इसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, हतोत्साहित ही करना है। थैंक यू। ठीक है, सहमत हो सब? ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। हेलो, ताली मत बजा। मैं नरेश जी भाई साहब को और